डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग प्रूव करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्राइंगल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थियरम 6.6 जो कि आपकी आगे आने वाली एक्सरसाइज एज 6.4 एंड और भी जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये थियरम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले थियरम को हम रीड करते हैं। थियरम क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. तो अब इसको हम समझा देते हैं। क्या कह रहा है कि दो समरूप ट्रायंगल, यानी कि ये दो ट्रायंगल हमने जो बनाए हुए हैं ये समरूप हैं, मान के चलते हैं, और ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। तो बताइए क्या इनका जो क्षेत्रफल है दोनों का, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इस चीज को हमें इस थ्योरम के द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अब ऐसा होता है, इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा, ये बात सत्य है या नहीं है। तो चलिए हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरम में जो हमें गिवन है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि हमें दिया गया है क्या दिया गया है, यानी कि गिवन। हमें क्या गिवन है? गिवन है हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है, मीन्स टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपान PQ के रेशियो का स्क्वायर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स BC एंड QR का रेशियो और इसका स्क्वायर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड AC एंड PR, AC अपान PR इनका रेशियो और उसका स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ ABC रेशियो एरिया ऑफ PQR इक्वल है AB रेशियो PQ का स्क्वायर एंड BC अपान QR का स्क्वायर एंड AC अपान PR का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, यानी कि रचना करनी होगी। तो हम यहाँ पर रचना क्या करनी है उसे नोट कर लेते हैं। यानी कंस्ट्रक्शन, ये हमें रचना करनी है। रचना क्या करनी है? हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABC में जो एल्टीट्यूड AM ड्रॉ करना है और ट्राइंगल PQR में एल्टीट्यूड PN ड्रॉ करना है, यानी कि शीर्ष लंब। ट्राइंगल ABC में शीर्ष लंब AM तथा ट्राइंगल PQR में शीर्ष लंब PN खींचा। तो ये हमने रचना कर ली। ABC में AM लंब खींच लिया और PQR में हमने PN शीर्ष लंब खींच लिया। ऐसा हमने इसलिए किया है
क्योंकि हमें यहाँ पर इनका एरिया फाइंड करना होगा और एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसी भी ट्रायंगल की हाइट की नीड होती है, जरूरत होती है। तो आइए अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो लिखते हैं उपपत्ति मीन्स प्रूफ। अब इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो इनका ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका हमें रेशियो निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया हमें निकलेगा, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस एंड हाइट। तो इसका बेस क्या है? इसका बेस है BC एंड हाइट क्या है इसकी? AM है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू BC इंटू AM। इसी तरीके से ट्राइंगल PQR में करेंगे 1/2 इंटू, फिर BC क्या है? QR इंटू PN, ये इसकी हाइट हो गई। अब ध्यान से देखें तो 1/2 क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। ये रेशियो किसके बराबर होगा? BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे के प्रूफ को समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करके जो इंफॉर्मेशन दी गई है अब तक उसे आप नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN में, अब इन दो ट्राइंगल में हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या क्या शो हो रहा है? हमें शो हो रहा है कि ट्राइंगल ABM यानी कि ट्राइंगल B एंड इसमें PQN यानी कि ट्राइंगल Q, ये क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। अब क्यों होंगे? उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये दो ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सिमिलर हैं, जो कि हमें पहले ही बताया जा चुका है, अर्थात गिवन है। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज एंगल B इक्वल टू एंगल Q। रीजन में क्या आप लिख सकते हैं? रीजन में आप लिखेंगे यहां पर गिवन मींस दिया गया है। तो रीजन में आप यहां पर क्या लिखेंगे? ये चीज हमको दिया गया है, अर्थात बताया जा चुका है। और इसके अलावा हमें इन दो ट्राइंगल्स में क्या शो हो रहा है? हमें शो हो रहा है ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल PNQ, ये भी क्या है? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों समकोण हैं, अर्थात राइट एंगल है, मींस 90 डिग्री के हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? एंगल AMB इक्वल टू एंगल PNQ। रीजन में क्या लिखेंगे? दोनों 90 डिग्री के। तो दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये बराबर हो गए। अब जब दो एंगल हमको दो किसी ट्राइंगल्स में बराबर मिल जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABM सिमिलर टू ट्राइंगल PQN।
किस रूल से हो जाएगा? ये हमारा रूल होता है ए ए, अर्थात एंगल एंगल, यानी दो एंगल अगर हमको इक्वल मिल गए तो हम उसे सिमिलर कह सकते हैं। अब जब ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी जो साइड्स हैं उनके भी रेशियो इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए बी अपान पी क्यू, अर्थात इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी एंड पी क्यू, उनका रेशियो, और ए एम और पी एन, ए एम अपान पी एन, इनका रेशियो इक्वल होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान के चलते हैं। अब क्या लिखेंगे? अब चूंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसा है, ऐसा हमको कैसे पता है? ये भी हमको थ्योरम में दिया गया है। अब ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए ए बी, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये रेशियो भी इक्वल होगा और इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, अब समीकरण 1 व 2 और 3 से हम क्या करने वाले हैं? समीकरण 1 को यहाँ पर सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इंटू ए एम अपान पी एन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। अब आप गौर से तीनों समीकरणों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो हमारा बी सी है, बी सी अपान क्यू आर है, तो बी सी अपान क्यू आर इक्वेशन नंबर थर्ड में देखें, बी सी अपान क्यू आर किसके इक्वल में है? ए बी अपान पी क्यू के इक्वल है। बी सी अपान क्यू आर किसके इक्वल में है? ए बी अपान पी क्यू के इक्वल में है। इसलिए हम बी सी अपान क्यू आर की जगह पर ए बी अपान पी क्यू लिख सकते हैं। तो आगे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अब बी सी और क्यू आर की जगह पर हम क्या लिख लेंगे? ए बी अपान पी क्यू और इंटू, अब एक चीज और ध्यान देंगे, अब एक चीज और ध्यान देंगे कि ए एम अपान पी एन ये भी हमारा किसके इक्वल में है? समीकरण नंबर 2 से ए बी अपान पी क्यू के। तो यहां पर इसकी जगह पर भी हम ए बी अपान पी क्यू लिख देंगे, ए बी अपान पी क्यू। अब ये कैसे हुआ? तो यहां पर आप लिख सकते हो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हमने ये प्राप्त कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ए बी अपान पी क्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपान पी क्यू स्क्वायर। अब लगभग हमको यही प्रूफ करना था। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? अब ए बी अपान पी क्यू स्क्वायर के तो बराबर हो गया। इसी तरीके से समीकरण 3 का उपयोग करते हुए हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू, अब ए बी अपान पी क्यू हमारा किसके? बी सी अपान क्यू आर के भी तो बराबर है। तो हम यहां पर ए बी अपान पी क्यू की जगह पर बी सी अपान क्यू आर लिख सकते हैं और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये इसके भी इक्वल हो गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यहां पर आप देख पा रहे हैं BC अपान QR किसके इक्वल में है, AC अपान PR के, तो इसकी जगह पर आप AC अपान PR भी लिख सकते हैं और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। यहां पर भी आप लिख सकते हो समीकरण 3 से, और यहां पर भी आप लिख सकते हो समीकरण 3 से। ये हमने प्राप्त कर लिया, यानी कि एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ PQR का रेशियो AB अपान PQ के स्क्वायर के भी बराबर है, BC अपान QR के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, AC अपान PR के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरीके से फाइनली इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB अपान PQ स्क्वायर इक्वल टू BC अपान QR स्क्वायर इक्वल टू AC अपान PR स्क्वायर। तो इस तरीके से यहां पर हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो आप लिख सकते हो प्रूफ। उम्मीद है आपको इस थ्योरम का प्रूफ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आपको थ्योरम का प्रूफ अच्छी तरीके से समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।